नवरात्रि में 9 दिनों का उपवास रखा जाता है। समय के साथ उपवास रखने की विधि में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसा कि पहले लोग कठोर नियमों के साथ व्रत करते थे, वहीं अब शारीरिक समस्याओं, बीमारियों की वजह से लोग अपनी श्रद्धा भाव के साथ व्रत रखते हैं। आजकल देखा जाता है कि ज़्यादातर लोग कठोर नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, जिसको लेकर उनके मन में काफ़ी शंका होती है कि हम व्रत रखने में कोई भूल चूक ना हो जाए। 9 दिन तक माता रानी का ध्यान कर फलाहार कर उपवास रखा जाता है। कई लोग सेंधा नमक का सेवन कर उपवास रहते हैं, तो कई सिर्फ फल खाकर ही नवरात्रि का व्रत रहते हैं। नवरात्रि का व्रत किस तरह से रखना चाहिए, इस विषय पर पंडित ईश्वर पांडे से विस्तृत जानकारी ली गई। चलिए जानते हैं वे इस विषय में क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह, जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो गया है, आज पहला दिन है। ऐसे में हम अपने दर्शकों को कुछ उपवास से, व्रत से रिलेटेड जानकारी देना चाहेंगे। हम अभी पुजारी ईश्वर पांडे जी के साथ यहाँ पर जराभाटा मंदिर में उपस्थित हैं। हम इनसे जानेंगे, जैसा कि आजकल व्रत रहते हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से व्रत रखते हैं, लेकिन हम आज पंडित जी से यह जानना चाहेंगे कि व्रत रखने की जो नवरात्रि के व्रत की जो विधि होती है, जो नियम होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ पंडित जी। जी, जैसा कि आजकल देखा जाता है, लोग अपने इच्छा अनुसार, स्वेच्छा अनुसार, भक्ति अनुसार व्रत रखते हैं, और ये कहीं ना कहीं ठीक भी है। लेकिन असल में नवरात्रि का जो पर्व है, इसमें व्रत किस प्रकार रहा जाता है, देवी माँ की आराधना किस प्रकार की जाती है, बताएंगे। सर्वप्रथम तो या देवी सर्वतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्रत का विधान तो बहुत कठिन है। पहले के समय में निर्जला व्रत रहते थे बिना पानी का, और अभी जिस तरह से चल रहा है, लोगों में बिना दवाई का लोग नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए फलाहारी निकला हुआ है। फलाहारी लेकर के रखें, लहसुन प्याज का उपयोग न करें, और व्रत रहने वालों को साबुन से स्नान न करें, और शरीर में तेल इत्यादि न लगाएं। आज प्रथम दिवस है, प्रथम शैलपुत्री का आज आगमन हुआ है, और इस मंदिर में नवदुर्गा शक्तिपीठ जराभाटा में अभी घट स्थापना हो गया है। अब आरती प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि ये भी बोला जाता है कि कई लोग नवरात्रि के उपवास में शाम में एक समय सात्विक भोजन करके भी व्रत रहते हैं, तो ये कितना सही है या गलत है, बताएंगे। रह सकते हैं, क्योंकि शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, और किसी भी व्रत रहने में ऐसा नहीं कहा गया कि शरीर को लांघन रहकर, मैंने खाली पेट रह करके, तो उससे तपस्या नहीं हो पाएगा, कि ध्यान बढ़ जाएगा और शरीर भी क्षीण होती है उससे। जिनके सामर्थ्य है, शक्ति है, आज भी लोग रहते हैं, बड़े संत मुनि लोग रह रहे हैं, बिना पानी का रह रहे हैं, है ना। जिसका जितना बन सकता है उतना रहें, सभी में लाभ मिलेगा उनको। बस विचार जो है इधर उधर न भटकाएं, एकाग्रचित होकर के माता जी को ध्यान लगा करके व्रत करें। जैसा कि पंडित जी, कुछ लोग शुरुआत के पहले दिन और बीच के पंचमी को और फिर आखिरी दिन रहते हैं, तो यह किस हिसाब से सही है, बताइए। हाँ, वो उनके विभव अनुसार है। पहले दिन रखते, कोई पंचमी रखते हैं, सप्तमी, अष्टमी, और कई लोग नवमी रखते हैं, तो उनके अपना साधना के ऊपर निर्भर करता है। वो भी ठीक है, ऐसा गलत नहीं है। जैसा कि पंडित जी ने हमें बताया कि लोग अपने इच्छा स्वेच्छा के अनुसार व्रत रह सकते हैं। जैसा कि अभी का जो टाइम है, ऐसे में जो बुज़ुर्ग हैं या फिर जो बड़े हैं, जो कुछ बीमारियों से पीड़ित है, ग्रसित हैं, तो वो ऐसे नियमानुसार व्रत नहीं रख सकते। नवरात्रि के व्रत में बहुत कठिन नियम होते हैं, जिनका पालन करना संभव नहीं है, लेकिन लोग अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार आज भी व्रत का पालन करते हैं। जैसा कि एक टाइम फलाहार करके या एक टाइम सात्विक भोजन करके भी नवरात्रि का व्रत रहा जा सकता है। कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, कई लोग मौन व्रत भी रखते हैं। तो सब अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से माता रानी को अपना व्रत समर्पित कर सकते हैं, माता रानी के लिए अपना व्रत रख सकते हैं। कैमरामैन मनीष पाल के साथ मैं प्रियंका सिंह, जी न्यूज़, बिलासपुर।